हे गाइस, दिस इज मोहित चौबे एंड यू आर वाचिंग नॉलेज ब्रूक। नॉलेज ब्रूक में हम मध्य प्रदेश के मिसलेनियस टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, जहां हम मध्य प्रदेश के संगीतकारों पर आज चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि किस प्रकार मध्य प्रदेश के संगीतकारों ने देश और दुनिया में नाम रोशन किया और किन किन संगीतकारों के नाम पर कौन कौन से समारोह आयोजित होते हैं। साथ ही जो आविष्कार या जो भी संगीतकारों द्वारा कॉन्ट्रीब्यूशन है उस पर हम विशेष ध्यान देंगे। चलिए, सबसे पहले हम सरोद वादकों के बारे में बात करें। ऐसे संगीतकार, ऐसे म्यूजिशियंस जो सरोद प्ले करते थे या सरोद इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। सबसे पहला नाम आता है उस्ताद अलाउद्दीन खान का। यह मैहर घराने से संबंध रखते हैं। इनका जन्म माना जाता है कि 1862 के करीब हुआ और मृत्यु 1972 में। इन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत के लिए समर्पित कर दिया। अगला नाम है हाफिज़ अली खान का। हाफिज़ अली खान ग्वालियर संबंध रखने वाले एक संगीतकार हैं। यह भी सरोद वादक हैं और 1888 से लेकर 1872 तक इनका जीवन काल रहा। आगे बात करेंगे हम अमजद अली खान का। अमजद अली खान ग्वालियर के एक संगीतकार हैं। यह भी सरोद वादक ही हैं और इनका जन्म 1945 में माना जाता है। एक तार तराने के लिए इनको जाना जाता है कि ये काफ़ी अच्छे प्रख्यात एक तारा तराना बजाते थे। अली अकबर खान की बात करें तो यह मैहर घराने से संबंधित हैं। ये सरोद वादक हैं। 1922 से लेकर 2009 तक इन्हें अपना योगदान दिया। इन्होंने बहुत सारे जो क्लासिकल राग हैं उनकी रचना की और फिल्मों में भी अपने संगीत का योगदान दिया। आप एक नज़र इनके जितने भी संगीतकार हैं इनके ऊपर देख सकते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खान आप हाथ में देख रहे हैं, यह जो यंत्र है इसको सरोद कहा जाता है। और उसके बाद ये हैं हाफिज़ अली खान साहब, इनके हाथ में भी आप सरोद देख सकते हैं। इसी प्रकार अली अकबर खान साहब और अमजद अली खान साहब। सरोद इंस्ट्रूमेंट को आप यहाँ से देखकर अपने दिमाग में याद रख सकते हैं कि इस तरीके से कहीं सरोद इंस्ट्रूमेंट दिखता है। एक बार मैं आपको जो सरोद वादन है उसका भी एक वीडियो दिखा देता हूँ ताकि सरोद की एक छवि आपके दिमाग में बनी रहे। उम्मीद करते हैं कि आपने सरोद वादन का जो एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके सामने प्ले किया इसका आनंद लिया होगा और समझे होंगे कि किस प्रकार सरोद बजाई जाती है। आगे बात करेंगे हम कुछ और संगीतकारों की, जहाँ पे हम ख्याल जो गायन है उससे संबंधित कुछ संगीतकारों की चर्चा करेंगे। पहला नाम आता है आमिर खान का, जो कि इंदौर से संबंधित हैं। ये ख्याल गायक थे और 1912 से लेकर 1974 तक इनने संगीत में अपना योगदान दिया। कुमार गंधर्व की बात करें, यह देवास से संबंध रखते हैं, ख्याल गायक हैं। 1924 में इनका जन्म हुआ, 1992 में इनकी मृत्यु हुई। इनको कबीर भजन के लिए जाना जाता है और इन्होंने अनुपराग नाम से अपनी किताब का भी प्रकाशन किया। अगला नाम है शंकर राव पंडित जी का, जो कि ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं। यह भी ख्याल गायक हैं। 1863 में इनका जन्म होता है और 1970 तक इनकी जीवन लीला चलती है। यह एक बहुत अच्छे गायक रहे हैं और ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे। लक्ष्मण कृष्णराव पंडित जी, जो कि ग्वालियर घराने से संबंधित हैं और यह भी ख्याल गायक हैं। 1934 में इनका जन्म हुआ और ग्वालियर घराने से संबंध रखने वाले यह एक महत्वपूर्ण संगीतकार हैं। आप इनकी फ़ोटो यहाँ देख सकते हैं। यह हैं उस्ताद आमिर खान जी, ये हैं कुमार गंधर्व जी, ये हैं कृष्णराव शंकर पंडित जी और यह हैं लक्ष्मण कृष्णराव पंडित जी। ख्याल भारतीय संगीत का एक रूप है। वस्तुतः यह ध्रुपद का ही एक भेद है। अंतर केवल इतना ही है कि ध्रुपद विशुद्ध भारतीय है। ध्रुपद जो है मुख्य रूप से भारतीय ही है, जबकि ख्याल में बात करें तो भारतीय और फारसी संगीत का मिश्रण मिलता है। यह जो है राजस्थान के लोकनाट्य परंपरा में भी देखने को मिलता है। अब ख्याल गायन की एक छटा आपके सामने मैं यहाँ प्ले करूँगा ताकि ख्याल से संबंधित एक स्मृति आपके दिमाग में बैठ सके। आप देख सकते हैं ये ख्याल गायन है, सुन लीजिए थोड़ा सा।
तो आपने देखा कि उस्ताद आमिर खान जी ख्याल गायन यहाँ पे इनका प्रस्तुति थी। तो चलिए अब आगे कुछ और संगीतकारों की बात करें। कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो संगीतकार हुए हैं उनको हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले तानसेन, जिनको रामतनु पांडे के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म स्थान ग्वालियर के निकट माना जाता है। यह मुख्य रूप से इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, जो भारतीय संगीत है उसके लिए प्रख्यात थे। इनका जन्म 1500 के करीब माना जाता है और इनकी मृत्यु 1586 के आसपास मानी जाती है। यह अकबर के नवरत्नों में से एक थे और काफ़ी सारे राजाओं ने इनको अपने अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया, और क्योंकि ये प्रतिभाओं के धनी थे तो इन्होंने अपना नाम देश विदेश रोशन किया। मृदंगाचार्य गोविंद राव जी की बात करें, ये इंदौर से संबंध रखते हैं। यह मृदंग बजाते थे। इनकी जन्म मृत्यु के बारे में कोई मुझे खास जानकारी नहीं मिली। अगर आपको मालूम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इनको मृदंगाचार्य की उपाधि मिली और गंधर्व कॉलेज में इनको सम्मान प्राप्त हुआ। अब हम तानसेन के बारे में कुछ डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। इनका मूल नाम रामतनु पांडे है। आप इनकी फ़ोटो इस तरह देख सकते हैं। इनका जन्म अगर संवत के आधार पर देखें तो 1553 में माना जाता है। इनका जो जन्म स्थान है ग्वालियर के निकट बेहट में माना जाता है और मृत्यु 1664 संवत में मानी जाती है। पिताजी का नाम मकरंद पांडे माना जाता है और मुख्य गुरु स्वामी हरिदास को माना जाता है, और भी इनके गुरु रहे हैं। संरक्षण की बात करें तो दौलत खान लोधी के दौरान इनको संरक्षण प्राप्त हुआ। भाथा के राजा रामचंद्र ने भी इनको संरक्षण दिया और मुगल सम्राट अकबर के तो ये नवरत्नों में से एक थे। ग्रंथ की बात करें तो संगीत सार एवं राममाला इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ रहे हैं। इनकी विशेषताओं की बात करें तो ध्रुपद शैली के विख्यात गायन दीपक राग गाने में अद्भुत निपुणता प्राप्त थी इनको। अकबर के नवरत्नों में से एक, जैसा कि हमने पहले देखा। और मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, मियाँ की तोड़ी नामक रागों का इन्होंने रचना की, आविष्कार किया। साथ ही रवाब और वीणा वाद्य यंत्रों का भी इन्होंने आविष्कार किया। तो तानसेन के बारे में बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। सबसे महत्वपूर्ण कि यह मुगल सम्राट अकबर के तो नवरत्न थे, साथ ही 2 महत्वपूर्ण वाद्य यंत्रों का भी आविष्कार इनके माध्यम से किया गया। आगे बात करेंगे हम अलाउद्दीन खान जी की, जिनके जन्म के बारे में साक्ष्य 1881 दुर्गाष्टमी के दिन से मिलते हैं। माता पिता के बारे में बात करें तो माता साधुखा और पिताजी साधुखा और माता हरसुंदरी देवी। मृत्यु की बात करें तो 6 सितंबर 1972 को इनकी मृत्यु मानी जाती है। गुरु जिनके नाम हैं नीलू गोपाल, नंदू बाबू, हाबू दत्ता, अहमद अली खान, उस्ताद वाजी खां से सरोद सीखा इन्होंने, रवाब व मोहन खां से द्रुपद सीखा। संरक्षण इनको मेहर महाराज ब्रजनंद से प्राप्त हुआ। उपाधियाँ भारत के गौरव थे ही तो भारत गौरव के नाम से इनको जाना जाता है। आफ्ताब हिंद, संगीताचार्य और संगीत नायक के नाम से प्रख्यात हैं। सम्मान की पद्म भूषण सम्मान और पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा इनको प्रदान किया गया। विशेषताओं की बात करें, सरोद वादन में प्रसिद्धि प्राप्त थी। 28 अनाथ बच्चों के साथ इनने मैहर बैंड का गठन किया। उसके अलावा इन्होंने नए नए रागों सहित सुरती सर, चंद सारंग, अलग तरंग आदि वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया। रविशंकर प्रसाद जी इनके शिष्य थे और 1979 में संगीत अकेडमी की स्थापना की गई, जो इनके नाम से अलाउद्दीन खान संगीत अकेडमी है। चलिए आगे बात करें कुमार गंधर्व जी की। कुमार गंधर्व की आप फोटो साइड में देख सकते हैं। इनका जन्म 1924 में हुआ, मृत्यु 1991 की मानी जाती है। गुरु की बात करें तो B.R. देवधर और अंजनी बाई और इसके अलावा मातेकर इनके गुरु रहे हैं। रचनाएं अनूप राग विलास इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सम्मान मध्य प्रदेश शासन द्वारा कालिदास एवं शिखर सम्मान, संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार और पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। कुमार गंधर्व सम्मान की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई। बात करें कुमार गंधर्व सम्मान की, मध्य प्रदेश शासन ने संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की उत्कृष्ट युवा प्रतिभाओं को सम्मानित और प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1992-93 से वार्षिक राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना की। इस सम्मान का नाम संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अद्वितीय गायक पंडित कुमार गंधर्व स्मृति में रखा गया। कुमार गंधर्व सम्मान देवास से दिया जाता है। हमने पिछले वीडियो में सम्मानों पर चर्चा की थी, वहाँ धार हो गया था बाय मिस्टेक, तो वहाँ आप सुधार लेंगे जब आप अगर वो वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे देवास है। तो याद रखेंगे कि कुमार गंधर्व सम्मान देवास से दिया जाता है। देवास में इसका आयोजन होता है और कुमार गंधर्व जी की स्मृति में यह सम्मान दिया जाता है युवा प्रतिभाओं को सम्मान और प्रोत्साहन देने के लिए।
इसकी स्थापना हुई है 1992-93 से। उस्ताद हाफिज़ अली खान साहब की बात करें, इनका जन्म 1892 में माना जाता है और मृत्यु 1972 में। गुरु की बात करें तो उस्ताद वजीर अली खान चुक्का लाल और गणेशी लाल, इसके अलावा गणपत राव इनके गुरु रहे हैं। संरक्षण ग्वालियर महाराज माधवराव सिंधिया का और जीवाजी राव सिंधिया का संरक्षण इनको प्राप्त था। उपाधियों की बात करें तो अवतावे सरोज और संगीत रत्नालंकार से इनको उपाधियों से सम्मानित किया गया। सम्मान पद्म विभूषण जो कि इनको 1960 में प्राप्त हुआ। द्रुपद के भव्य और अभिजात्यपूर्ण गायन के लिए यह प्रसिद्ध हैं और सरोद वादन इनके द्वारा किया जाता है। आप इनके हाथ में सरोद वाद्य भी देख सकते हैं। कृष्णराव पंडित जी की बात करें तो 26 जुलाई 1893 को इनका जन्म हुआ। पिता जी जिनका नाम है शंकर राव पंडित, निसार हुसैन खान। गुरुओं की बात हो रही है और इनके जो पिताजी हैं वही भी इनके गुरु थे। रचनाओं की बात करें तो विविध संगीत शिक्षा के लिए अनेक पुस्तकें लिखी, जैसे संगीत सरगमसार, संगीत प्रवेश, संगीत अलाप, संचारी तबला वादन शिक्षा सितार, जल तरंग वादन शिक्षा, हारमोनियम वादन शिक्षा। सम्मान की बात करें तो तानसेन सम्मान और पद्म भूषण सम्मान से इनको नवाजा गया है। उपाधियों की बात करें तो गायक शिरोमणि की उपाधि इनको प्राप्त है। संगीत रत्न अलंकार जो कि ग्वालियर दरबार से इनको प्राप्त हुई। याद रखें कि गायक शिरोमणि जो उपाधि है यह सरदार पटेल के द्वारा इनको दी गई थी। इसके अलावा इनको और भी कई उपाधियाँ दी गई, जैसे कि गायन महर्षि जो कि संकेश्वर पीठ के शंकराचार्य ने दी थी। बात करें तो ग्वालियर में इन्होंने संगीत विद्यालय की स्थापना करी और इस प्रकार यह नाम श्री कृष्णराव पंडित जी का संगीत के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणीय लिया जाता है। आगे बात करेंगे हम शंकर राव पंडित की। यहाँ हम देख रहे थे कृष्णराव पंडित जी की, अब शंकर राव पंडित जी की बात करेंगे। इनके पिताजी का नाम था विष्णु पंडित, जन्म हुआ था 1862 में, मृत्यु 1917 की मानी जाती है। गुरु निसार हुसैन खान जी थे। बड़े बाल कृष्ण बुआ और हद्दू खान के गायन से इनको प्रेरणा मिली थी। सम्मान की बात करें तो राष्ट्रपति पदक और संगीत गायक के सम्मान से इनको नवाजा गया। विशेषता इनकी बात करें तो ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। कृष्णराव पंडित इनके पुत्र थे। तो शंकर राव पंडित जी और कृष्णराव पंडित जी दोनों ही पिता पुत्र हैं, तो इनके बारे में याद रखेंगे। और इन्होंने ही अपने पुत्र को, मतलब कृष्णराव पंडित को, संगीत की शिक्षा दी थी। आगे हम बात करेंगे राजा भैया पूछवाले की। राजा भैया पूछवाले जिनका जन्म 1882 में ग्वालियर से माना जाता है और 1 अप्रैल 1956 में इनकी मृत्यु होती है। गुरुओं की बात करें तो बलदेव जी, लाला बुबा, बागवान भूबा, शंकर राव जी से सुनाकर गायन सीखा इन्होंने। पिता से सितार सीखा। रचनाओं की बात करें तो तान मलिका संगीत उपासना, ठुमरी तरंगिनी तथा द्रुपद धामार गायकी के लिए इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। सम्मान और उपाधियों की बात करें तो संगीत रत्नाकर, संगीत आचार्य, सर्वश्रेष्ठ गायक, राष्ट्रपति पदक, ऐसे महत्वपूर्ण सम्मान इनको प्राप्त हुए। विशेषताओं की बात करें तो ख्याल और ठुमरी ठप्पे में विशेष निपुणता इनको प्राप्त थी। ग्वालियर घराने के पारंपरिक गायन शैली के लिए इनको प्रमाणिकता प्राप्त थी। इस प्रकार इन्होंने जो राजा भैया पूछवाले हैं काफ़ी अग्रणीय काम करे और इनका नाम संगीत के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणीय लिया जाता है। बात करें हम उस्ताद आमिर खान की, जो कि मुख्य रूप से इंदौर घराने से संबंधित हैं। 1913 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1974 में मानी जाती है। समीर खान जी इनके पिता थे। सम्मान की बात करें तो पद्म भूषण मध्य प्रदेश का एकेडमी अवार्ड, इस प्रकार से इनको 2 महत्वपूर्ण अवार्ड प्राप्त हैं। ख्याल गायन शैली, ख्याल गायकी के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान है। अलाउद्दीन खान साहब संगीत अकेडमी इनके नाम से एक स्थापित की गई। तो अलाउद्दीन खान संगीत अकेडमी प्रतिवर्ष इंदौर में आमिर खान समारोह का आयोजन करती है। चलिए, तो इस प्रकार हमने देखा कि जो आमिर खान जी हैं इंदौर घराने से संबंधित किस प्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह था मध्य प्रदेश के संगीतकारों से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण तथ्यों का एक समावेश। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी उपयोगी सिद्ध हुई होगी। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हमारे प्रत्येक वीडियो का PDF प्राप्त होता है। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नॉलेज ब्रूक।